आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारा विषय है गोचर बचाओ। गोचर बचाओ का मतलब ये नहीं है कि गोचर पे कोई कब्जा कर रहा है। गवर्नमेंट अधिग्रहण कर रही है और फूड पार्क के नाम पे, ग्रीन फूड पार्क के नाम पे हम चाहते हैं ग्रीन फूड पार्क बने। ऐसी कोई बात नहीं, हमारा कोई विरोध है कि नहीं बने, लेकिन उस जगह नहीं बने जहाँ गौशाला प्रस्तावित कर रखी गाँव वालों ने। जहाँ हम गौशाला 5 साल से हम गौशाला चला रहे हैं, वहाँ पे सुनने में आया है कि कोई फूड पार्क जैसी कोई प्राइवेट कंपनी आ रही है। फूड पार्क भी भले ही बने, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे गांव हरदेसर में ग्रीन फूड पार्क बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ग्रीन फूड पार्क है वो गौशाला की जो जगह है संचालित है, जो 5-7 सालों से हम लोग संचालित कर रहे हैं, उसके ऊपर बनाना ये गलत है। सरकार सुनाई नहीं करती है, प्रशासन सुनाई नहीं करता है, तो गाँव की तरफ से एकजुट होकर के और बहुत जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। गोचर भूमि व बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए आगे आए ग्रामीण। गौशाला हटाकर ग्रीन फूड पार्क बनाने के विरोध में कलेक्टर को दिया ज्ञापन। ग्रामीण बोले, अगर मांगे नहीं मानी गई तो करेंगे आंदोलन। सादासर ग्राम पंचायत के गांव हरदेसर की गोचर भूमि प्रस्तावित ग्रीन फूड पार्क का ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गांव हरदेसर में मेगा हाईवे से पहले से ही गोचर भूमि है, जिसमें चल रही गौशाला को हटाकर ग्रीन फूड पार्क बनाने का विचार चल रहा है, जिसका सभी ग्रामवासियों ने विरोध जताया है। ज्ञापन देने वालों में गोचर बचाओ समिति के शिव दयाल पारीक, अजय पाल सिंह, हरमाना राम, मोहर सिंह, सोहन, रामेश्वर, देवीलाल कांदा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। गोचर बचाओ समिति के शिव दयाल पारीक ने बताया कि प्रशासन को चाहिए कि ग्रामवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गौशाला की 15 बीघा जमीन के अलावा खाली पड़ी करीब 1000 बीघा गोचर भूमि पर ग्रीन फूड पार्क बनाया जाए। ये ग्रीन फूड पार्क का विरोध नहीं है, बल्कि गौशाला हटाकर ग्रीन फूड पार्क बनाने का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने हठधर्मिता दिखाई तो ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारा विषय है गोचर बचाओ। गोचर बचाओ का मतलब ये नहीं है कि गोचर पे कोई कब्जा कर रहा है। गवर्नमेंट अधिग्रहण कर रही है और फूड पार्क के नाम पे, ग्रीन फूड पार्क के नाम पर हम चाहते हैं ग्रीन फूड पार्क बने। ऐसी कोई बात नहीं, हमारा कोई विरोध है कि नहीं बने, लेकिन उस जगह नहीं बने जहाँ गौशाला प्रस्तावित कर रखी गाँव वालों ने अभी मई में कथा करवाई थी। कथा करवा के और पूरे गाँव से अनुदान के रूप में सहयोग लिया है। उन्होंने सबसे चंदा करके और वहाँ गौशाला का निर्माण कराने की योजना बना रखी है और पिछले 5 सालों से वहाँ पर गोधन की सेवा हो रही है। जो आवारा गोधन है उसकी सेवा हो रही है। तो वहाँ जो इनकी भावना है प्रत्येक गांव के व्यक्ति की, गांव 100% एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसका विरोध कर रहा है। और 15 बीघा जमीन चाहिए और रोड पर चाहिए। उसके बाद में 1000 बीघा के लगभग गोचर पड़ी है। अगर सरकार बनाना चाहती है तो उस जगह 1000 बीघा में से 200 बीघा, 100 बीघा, जितनी भी उनकी आवश्यकता हो ग्रीन फूड पार्क बनाने के लिए ले सकती है। लेकिन ये जो उन्होंने ठान ली कि हम ये गौशाला हटाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये गांव वाले अगर इस मामले में, आज तो ये खाली ज्ञापन का है, अगर यहाँ अनशन भी करना पड़ा ना तो गांव पूरा तैयार है। ये पूरा गांव है ना, ये आप देख रहे हो मीडिया में, पूरा गांव, ये चुनिंदा लोगों को भेजा है उन्होंने। अगर अब आज आवश्यकता होती है तो गांव के 700-800 आदमी भी यहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन हमें कोई उपद्रव नहीं करना है, हमें शांति से अपनी बात बतानी है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हो सकता है कि आगे आंदोलन करना पड़े। हरदेसर के अजय पाल सिंह ने कहा कि उक्त गोचर भूमि पर विगत 5 सालों में कई विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। ग्रामवासियों ने आपसी सहयोग से गोचर भूमि तारटी भूमि का समतलीकरण व कुछ निर्माण करवाया है, जिससे गौवंश को सुविधा प्राप्त हो सके। ग्रामीणों द्वारा भागला कथा का भी आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से गोचर भूमि के विकास कार्यों लिए ग्रामीणों ने 52 लाख रुपए की राशि भी एकत्रित कर ली। इस राशि का उपयोग गौवंश के संरक्षण के लिए उक्त भूमि, टीन शेड, चारे की व्यवस्था आदि के लिए करने का निर्णय लिया गया है। गोचर की जो जमीन है उस पे हमने चारों तरफ से घेराबंदी करके और अंदर गौवंश की सेवा कर रहे हैं हम लगातार 5 सालों से। और पिछले 9 मई से 15 मई तक हमने वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। उसमें हमारे 52 लाख रुपए के समथिंग हमने पैसे एकत्रित किए थे और संपूर्ण गांव ने बैठ करके हमने मीटिंग योजना बनाई कि अब इसमें हम वो चारा रखने के लिए, गौवंश को रखने के लिए कुछ निर्माण कार्य किया जाए। तो निर्माण कार्य जैसे ही हम करने लगे तो हमें पटवारी साहब आए और उस पर हमारे रोक लगा दी। संपूर्ण गांव हमारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आया है
और ये सूचित करने के लिए आया है कि हमारे गांव की, हमारे हरदेसर गांव की जो हमने गौशाला के लिए जो ज़मीन रोक रखी है, उस ज़मीन पे फूड पार्क जैसा कोई निर्माण कार्य न करके और हमारी गौशाला भी वंचित रहे और फूड पार्क भी भले ही बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राकेश कुमार ने बताया कि यह गौचर भूमि में बेसहारा गौवंश के लिए वरदान साबित हो रही है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से गोचर भूमि में बनने वाले ग्रीन फूड पार्क का विरोध जताते हुए बताया कि उन्हें यहां पर गौवंश संरक्षण के लिए निर्बाध रूप से कार्य करवाने के लिए स्वीकृति दी जाए ताकि बेसहारा गौवंश को संरक्षण मिल सके तथा प्रस्तावित ग्रीन फूड पार्क का निर्माण अन्य किसी जगह पर स्थानांतरित किया जावे। में गौशाला की जगह छोड़ करके और साइड में जो 1000 बीघा बस्ती है वो कितनी भी बचे उसमें बना ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें मेन रोड पर जगह चाहिए। और मेन रोड पर इसलिए जगह चाहिए कि जो जाल आते हैं ना तूड़ी की चारा पशुओं के लिए खाने के, वो मतलब जाल बहुत बड़ी होती है, तो उसके लिए ऑन रोड हमें चाहिए। इसलिए अगर पीछे दे देंगे या गांव की दूसरी साइड दे देंगे तो गांव की जो गलियां होती है उसमें वो जाल जा नहीं सकती, इसलिए हमें मेन रोड पर चाहिए। और हमें जो ये पार्क बन रहा है उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो भी बने, लेकिन गौशाला की जो संचालित ज़मीन है वो हमारी गौशाला वो वहीं की वहीं रहनी चाहिए। अगर वो संचालित गौशाला का सरकार सुनाई नहीं करती है, प्रशासन सुनाई नहीं करता है, तो गांव की तरफ से एकजुट होकर के और बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया जाएगा।